नमस्ते प्रणाम, मैं लेखा कजावछा। आज हमारे सभ्यता एवं संस्कृति की जो बात हो रही है, हिंदुत्व की जो बात हो रही है, सनातन की जो बात हो रही है, आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम जी के कार्यों द्वारा या वैदिक परंपरा के द्वारा दिखने लगा है। पहले यहाँ जमीन की कीमत क्या थी? जमीन की कीमत कम आती। कितनी थी? तब अगर मैं 1 एकड़ जमीन लेना चाहता आज से 4-5 साल पहले या 3-4 4 लाख 4 लाख में 4 लाख 5 लाख की एकड़ में करती बस उस वक्त। उस वक्त इतने से ज्यादा नहीं। और अभी अब तो 40 लाख 45 लाख 1 एकड़ 1 एकड़ की, और ज्यादा और भी ज्यादा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं जमीन खरीद। बहुत पहले हम पढ़े थे या सुने भी थे, सनातन जो है अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा आधार है, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा जड़ है। और पुरोहिताना जो पुरोहित कार्य है, ये परहित से बना हुआ है। यानी कि परहित का होता है दूसरे की भलाई, इससे पुरोहित बना है। और पुरोहित लोग दूसरे को रोजगार देने का कार्य करते थे। इन व्यापारियों में ज्यादातर बाहर से आए हैं। कई तो ऐसे हैं जो आए थे बाबा का दर्शन करने, लेकिन आज यहीं दुकान सजाकर बैठ गए। नाम क्या बताया था आपने? जितेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, कहाँ से आए हैं आप? हम गढ़ी मलेरा से हैं। ये कितनी दूर है यहाँ से? ये कम से कम 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर से आप यहाँ आ गए जी। बिजनेस करने? बिजनेस नहीं, हम यहाँ पेशी लगाने ही आए थे। पेशी लगाने आए और यही पेश हो गए? हाँ जी, यही हमारा धंधा हो गया। कितने का धंधा हो जाता होगा पूरे दिन में? हो जाता है 5-7 हजार रुपए का बिक्री हो जाती है। पहली कैसे? क्योंकि उनके द्वारा पूजा के लिए या विधान के लिए या सर्व मंगल के लिए कुछ सामान बताए जाते थे, और वो सामान जो खरीदने जाता था उससे रोजगार मिलता था। अब हम लोग थोड़ा इस पे ज्यादा विशेष कुछ नहीं सोच पा रहे थे। हम खासकर सोचते थे, मानते तो आज भी हैं, ये नहीं कि मैं उससे परे हूं, लेकिन आज वो मुझे देखने को मिल गया। और उसका पुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। व्यक्ति क्या करता है, उसका पुष्टि खोजता है कि आखिर इसका प्रमाण क्या है। तो मुझे एबीपी न्यूज पे थोड़ा मोड़ा कुछ फुटेज मिला है, देख रहे थे। बागेश्वर धाम रोजगार का एक बहुत बड़ा हब बन गया। वहां पे कोई नहीं कुछ जानता था। अब आप चमत्कार मानिए या वहां का प्रभाव मानिए, जो इसको चमत्कार मानना है उसके लिए चमत्कार है, लेकिन हम लोग तो उसे धर्म मानते हैं, पावर मानते हैं, शक्ति मानते हैं। वैदिक शक्ति है जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीनतम ढंग से रही है। कहा जाता है कि ये होता है, वो होता है, ये ढोंग होता है। ठीक है, ढोंग होता है, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन वास्तव रूप से जो इसमें डूब जाता है परम प्रिय भगवान राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, शंकर जी, चाहे मेरे धर्म के जितने भी 33 कोटि के देवता हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का आह्वान होता है, बहुत सारी चीजों की सिद्धियां होती है। प्रैक्टिकल लोग या जो आज के डेट में जो पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, वो इसे नहीं मान रहे हैं। हमने भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जाके काशी में पढ़े हैं। धर्म नहीं पढ़े हैं, सामाजिकता पढ़े हैं बस। लेकिन वहां की जो मिट्टी है वो मुझे धर्म में खींच लिया। और धर्म क्या होता है मुझे उसका थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन काशी में रहने का प्रभाव आज मुझे धार्मिक बना के अपने गांव में उसी मार्ग पे चलने पर विवश कर दिया। और धार्मिकता क्या होती है ये तो मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं पर्सनल खुद। और आज मैं गांव में रहकर भी वही कार्य कर रहा हूँ, जो कि मैं काशी में भी नहीं कर पाता था। लेकिन वहाँ की महिमा जरूर है शंकर भगवान की, झूठ क्यों मैं बोलूं। और आज एक गांव, गढ़ा गांव, छतरपुर मध्य प्रदेश, बागेश्वर बालाजी सरकार का जो गांव है,
उनके गांव में आज वीडियो डाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा फुटेज, क्योंकि ज़्यादा डालने पे कॉपीराइट आएगा। आज गांव में जो ज़मीन बता रहे थे 4 लाख रुपए एकड़ थी, आज 40 लाख रुपए एकड़ हो गई। वहाँ जो गांव से गए थे, पलायन कर गए थे, वो भी गांव में आकर अपना रोजगार करने लगे। वहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठान, दुकान, यानी कि रोजगार का आज उसमें दिखाया गया यही उस वीडियो में कि अर्थशास्त्र भी इस पे दंग है कि आखिर यहाँ का अचानक सेंसेक्स कैसे बढ़ गया। पूरा गांव खुश है। अब वो पूरा गांव किसको मानेगा, उसका आधार ही बता दीजिए। पूरा गांव से पूछते हैं लोग, मीडिया वाले जाके, किसकी कृपा से ये हुआ है, तो बोले बालाजी की कृपा से हुआ है। अभी बताइए आखिर आप क्या उसका जवाब देंगे, किसकी कृपा से हुआ है? आप तो चमत्कार 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 कर रहे हैं। इसमें चमत्कार क्या है? वो भी चमत्कार ही हो गया जो वहां पे रोजगार मिल गया सबको। हाँ, आप मानिए ना चमत्कार, उससे दिक्कत क्या है? चमत्कार नहीं है, ये श्रद्धा है, भक्ति है और भगवान की कृपा है। अब थोड़ा सा बात ले, थोड़ा संवैधानिक असंवैधानिक की, तो यहाँ पे धर्म पर बोलने पर भी सांप्रदायिक असंवैधानिक हो जाता है व्यक्ति, जो कि ये गलत है। हर आदमी का अपने अपने मौलिक अधिकार है, उसके अनुसार जीना है। आप उसे अंधविश्वास कहें चाहे जो भी कहें, हर आदमी अलग अलग अपना रूप कहता है, उसका विचार देता है अपना अपना। तो भैया आप इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें क्या है नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आंख मूंद के मान लीजिए, आप थे इसमें, लेकिन आप रह कर भी इसको नहीं जान पाए। एक दिन आपको जानना पड़ेगा ही। आप हर जगह से घूम के लास्ट में अपने घर में आएंगे फिर, क्योंकि आने वाले आ रहे हैं और आएंगे ही, क्योंकि सनातन सबसे बड़ा धर्म है। सनातन सबसे पुराना धर्म, सनातन धर्म नहीं है, संस्कृति है। सनातन का विचारधारा एक अलग है, विचारधारा बहुत पुराना है, प्राचीन है, जो कि सबसे प्राचीनतम चीजों का पूजा करता है। अब चीज तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो चीज नहीं है, बहुत बड़ा वस्तु है, जैसे सूर्य है, बहुत प्राचीन है। सूर्य का हमारे वेदों में पूजा है, हमारे धर्म में पूजा है। पृथ्वी है, धरती है, धरा बोलते हैं इसको, इनकी भी पूजा होती है हमारे धर्म में। और वृक्ष हैं, वृक्ष की भी पूजा होती है, बहुत प्राचीनतम है ये सब भी, क्योंकि इनका मूल शुरू से आ रहा है। रही बात जाति व्यवस्था की, तो जाति तो पेड़ में भी है, हटाइए ना। आम की जाति है, प्रजाति है, महुआ की प्रजाति है, इमली की प्रजाति है, जानवरों में भी जाति है। तो अब आप कहेंगे सबके रूप अलग अलग हैं, तो यहाँ भी रूप तो अलग अलग है, किसी का चेहरा तो किसी से नहीं मिलता है। जाति जन्म से ही होती है हमारे धर्म के अनुसार। अब इस धर्म यदि इसे हम दूसरा रूप दें तो ये गलत बात है। हर आदमी को अपना अपना मौलिक अधिकार है उस चीज को मानने का। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम किसी के धर्म पे जाके आक्षेप करते हैं, नहीं वहाँ पे ये है वो है। कुरीतियाँ ढूंढने का काम इसमें के लोग करेंगे ना। जब आप इस धर्म से बाहर जा चुके हैं तो फिर इसमें करने का क्या बात है? ये तो दिक्कत है, अच्छा नहीं है ये सब चीज़। और रही बात सनातन की, तो मुझे मेन मुद्दा ये था सनातन पे बात करने की। सनातन रोजगार देता है, अर्थशास्त्र का भी इससे थोड़ा सा जुड़ा हो गया। अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम तो बहुत अर्थशास्त्री हैं नहीं ना, मुझे उसमें सोचने की क्षमता है ना मुझे इसमें, लेकिन थोड़ा बड़ा अध्यात्म के बल पे थोड़ा बड़ा उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, एक आदमी जो कि धर्म का झंडा लेके खड़ा हुआ और कम से कम वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। अब बताइए आप कितना रोजगार चाहते हैं? ये रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं। रोजगार मतलब हमारे देश में बस नौकरी हो गया है। नौकरी माने क्या होता है? नौकरी वाले का एक फिक्स सैलरी होता है, रोजगार वाले का कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। एक और चीज, देश में 24 करोड़ नौकरी है, 25 करोड़ या जो भी हो, मुझे आंकड़ा पूरा पता नहीं है। और बेरोजगार यहाँ पे 50 करोड़ है, तो कितने को नौकरी मिलेगा? स्वरोजगार तो स्वावलंबन तो होना पड़ेगा ना, स्वरोजगार को ढूंढना पड़ेगा ना। अब बताइए, अब एक धर्म, एक आदमी धर्म का झंडा लेके खड़ा हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला? आप जाके वहां पे पूछ लीजिए। नहीं है तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्या वहां की स्थिति है। धर्म में रहिए। धर्म एक ऐसी धर्म बहुत बड़ा चीज है। और धर्म का परिभाषा हम तो नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन काशी में रहने के चलते मुझे स्वयं अनुभूति होती है। नहीं तो मुझे नहीं रचना आता था, मुझे कुछ नहीं आता है। अब मैं क्या बताऊं, मैं जो लिखा हूं आपको थोड़ा बड़ा सुना दे रहा हूं। मैं लिखा हूं
नमो महादेवम जगद्भीतोमेवम नमन जोगिया, नमो आशुतोषम हरो रोग दोषम नमन जोगिया। स्वयंभू शिवम सत्य गौरी महेश्वर, गले मुंडमालम नमो अघोरेश्वर, जटा शीतलम चंद्रगंगा प्रवाहम नमन जोगिया। जतन जोग जापम हरो कष्ट पापम नमामि, नमो रुद्र शमशान व्यापम महाकाल रूपम नमो दिगंबर स्वरूपम नमन जोगिया। अब क्या लिखा जाए, ये मुझे आता है, मैं कलम लेके बैठता हूँ लिखने और आता जाता है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है, आसक्ति का प्रभाव है, ईश्वर में आसक्ति का प्रभाव है। तो मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं लिखा हूं कि हे करुण कठोर कमलकृत कुंदर भय हारे। शंकर भगवान का वर्णन के नगरी में रह के शंकर भगवान का वर्णन लिखा, हे करुण कठोर कमलकृत कुंदन भय हारे, नर नारी नयन नीलकंठ नमो नमोतारे, दया दृष्टि दुलार दत्तात्रेय दमदार अतुलित अंतर्यामी अवघरदानी, दानी 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 भोले दानी। हम नहीं चाह रहे थे इस सब्जेक्ट पे बोलना, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक आस्था को चैनल में देखने पे थोड़ा सा उत्तेजना टाइप की आ जाती है, इसलिए वो ठीक नहीं है। मैं भी गलत कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगा कि नहीं बताना चाहिए अपने विचार। जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में होते हैं तो हर दिन हजारों श्रद्धालु गढ़ा पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ मंगलवार और शनिवार को होती है और इसी दिन सबसे ज्यादा व्यापार भी होता है। इस वक्त हम गढ़ा गांव की गलियों में ही हैं। मेरे साथ ये जितेंद्र हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल। हाँ, तो ये बताओ करते क्या हो? ढाबा चलाते हैं। ढाबा चला रहे हो? हाँ। कितने दिनों से? 2 साल हो गए। 2 साल से। तो ढाबा चलता है? बढ़िया चलता है? बढ़िया चलता है। तो गांव में कितनी कमाई कर रहे हैं लोग? बहुत ज्यादा। जैसे वो 20-25-30 हजार दिन का चलता है। मंगलवार को ज्यादा चलता है और कम चलता है शनिवार को। शनिवार मंगलवार। और बाकी दिनों में कितने का धंधा हो जाता होगा? 2-3-4 हजार रुपये आ जाते हैं। गढ़ा अब भी सरकारी नक्शे में एक गांव है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का केंद्र है। पहले बेशक